हेलो हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से। तो भाई नए साल 2026 की भाई पहली तारीख 1 जनवरी की भाई आप सभी को बहुत बहुत भाई बधाइयां। ठीक है, नए साल की सभी साथियों को राम राम। ठीक है, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के नए साल की मॉर्निंग की कोल्डनेस में मी बरस दौड़ा मौसम का मैं फिर से स्वागत करूं भाई। सर्दियों के अंदर भाई बारिश का मौसम हो चुका है। ठीक है, कल रात्रि से यानी जैसे ही नया साल लगा, नया साल लगते ही बारिश आनी स्टार्ट हुई थी और भाई अभी तक फुहारें पड़ने लग रही हैं, बारिश आने लग रही। रात को थोड़ी तेज आई थी, फिलहाल फुहार पड़ा है, उससे तक काम चल रहा है। ठीक है, तो नया साल के ऊपर आप लोगों को जो सरप्राइज मिला है हरियाणा पुलिस भर्ती का, कैसा लगे आप सभी को? खुशी हुई? मजा आया या नहीं आया? जब थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम भी मैंने बोला था नए साल के आसपास झटका मशीन चलेगी। ठीक है, चलेगी रे चलेगी, मान्या नहीं जब तो कोई। तो भाई कैसा लगे आप सभी को? नए साल की बहुत बहुत बधाई। आप लोग जीवन में तरक्की करो। नए साल के ऊपर ही आप लोगों की वैकेंसी आई है। ठीक है, बढ़िया भर्ती आ गई है और इस नए साल आप एक नौकरी ले लो। ठीक है, यही भगवान से प्रार्थना करेंगे आप लोगों का जीवन सुख में और अच्छे तरीके से बीते। स्टार्ट करें भाई। तो भाई आप इन्हें हरियाणा जीके की और हाँ हरियाणा पुलिस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, टेंशन ना लो। पुलिस के ऊपर वीडियो बनेगी, डोंट वरी। क्लास होने के बाद ठीक है, सारा डाटा भी तैयार करने लग रहा है ना। मैंने सोचू कट ऑफ भी बता दूं तार लग भाई कितने नंबर पर कट ऑफ लग सके, तो सारी चीजें तैयार करने तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आप इन्हें हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज हमारी 20वें नंबर की क्लास है। 19 क्लास हमारी हो चुकी है। ठीक है, 20वीं होगी, चेक तो कर लो ना। 19वें नंबर की 18 क्लास हो चुकी है भाई। आज हमारी 19वें नंबर की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक होगा हरियाणा की जलवायु। हरियाणा की नदियां सारी पट दी, उत्तर हरियाणा की भी, दक्षिण हरियाणा की भी, बांध भी पट दिए, उनका गेल नदियां गेले लिपटा दिए। इसके अलावा जो आपकी झीलें थी वो भी लिपटा दी, थोड़े मोटे जो तालाब सरोवर थे वो भी लिपटा दिए। आज आप ही शुरू करा हरियाणा की जलवायु। एक तरीके से अपना हरियाणा का भूगोल चलने लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आप सभी को भी नए साल की शुभकामनाएं मेरे भाई। पहली चीज तो जलवायु बोलते किसको है भाई? एक बार करवाऊंगा जमा एक झटका में याद हो जाए, मजाक की बात नहीं है। जलवायु बोलते किसको है? तो जैसे मान लिया एक लोकेशन, एक स्थान है भाई, कोई भी, जैसे हरियाणा लगा लो, पंजाब लगा लो, यूपी लगा लो भाई, इस स्थान पर पिछले कई सालों से 50-60 साल था, 100 साल था, किस डाल का मौसम रहा है उसकी जलवायु बोल रहे हैं। एक तो हम जैसे तो हमने देखा जो अपना उत्तर भारत है, उत्तर भारत का मतलब समझ गया ना, अपना पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये जो एरिया दिल्ली वाला एरिया है और राजस्थान का जो थोड़ा ऊपर वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर आपने देखा 100, 200, 300 सालों से है सर्दियां पड़ती हैं, सर्दियों के मौसम के अंदर। ठीक है जी। अब अपना जो दक्षिण भारत है उधर पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है, वही बारिश नुमा, धूप लिगड़ गई, हल्की फुल्की, मतलब एक मीडियम रेंज का मौसम रहता है। उधर के लोगों ना कोट पहनने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां पर क्या इतनी ठंड वगैरह नहीं पड़ती, सीधी सी बात है। तो यानी कि ये वहां की जलवायु होगी। यानी उत्तर भारत की जलवायु कैसी है? बट ठंड वाली जलवायु भाई, इधर तो ठंड पड़ेगी पड़ेगी, हर साल का सिस्टम है। नवंबर से लेकर और मार्च तक, मिड मार्च तक ठंड पड़ती ही पड़ती है। और ऐसी दक्षिण भारत का सिस्टम है कि हाँ भाई उधर पूरी साल क्या है, धूप ही धूप लिकड़ी रहेगी, नॉर्मल मौसम रहेगा, बारिश रहेगी। ठीक है, वहां पर ठंड वगैरह नहीं पड़ती। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जलवायु। तो जलवायु का मतलब समझ में आया? यानी किसी भी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाला जो वायुमंडलीय जो अवस्था होती है उसी को जलवायु बोलते हैं। लिखेंगे सभी साथी, किसी भी स्थान पर, पूरा इधर ही लिखवा दूं, जलवायु बोलेंगे किसको? किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर लंबे समय तक, ये पढ़ना शुरू कर दो, पेपर सिर पाए लिए हैं। लंबे समय तक रहने वाली वायुमंडलीय अवस्था, वायुमंडलीय जो अवस्था है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई जलवायु। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। तो अब जी हरियाणा की जलवायु कैसी है? ये प्रश्न हर साल आता है कि हरियाणा की जलवायु किस टाइप की है। तो उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क महाद्वीपीय, चार चीज याद रखनी है। उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क महाद्वीपीय, इसके मतलब क्या होते हैं? मतलब भी समझाऊंगा, पहले लिखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों में बहुत बार आया है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है, हरियाणा की जलवायु कैसी है, हर साल का प्रश्न है भाई। तो कैसी है भाई? उपोष्ण कटिबंधीय, क्या हो गया ज्योति? हमको भी क्या कहे हो?
हमको भी खिला दो हलवा, मन ने भी खाना है। संदीप कुमार, संदीप कुमार मैं खुआऊं हलवा अगनु मैं जगह ऐसा हलवा खुआ दूंगा ना कर यार बकवासबाजी। ले आऊं हलवा अगनु मानगा दुमे उठते आओगे पीला पीला रंग का, बिना बात की बकवासबाजी। पढ़ना को नहीं मेरा मुंह तक में गाल लिकड़ी जाए फिर हांडा बेबे बरगा मुंह करी। देखो भाई, तो हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो उस उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय, लिखेंगे सभी साथी, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय। अड़गाड़ा में गां का चौथ पाई जाएगा, ठीक से, जिसमें गूं के दाने पड़े पाओगे वो ले आऊंगा तेरा खाता थाली मंगा लेगी। ठीक है भाई, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय इस टाइप की जलवायु हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है। हर साल पूछी जाती है हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय। हरियाणा ग्रुप डी के अंदर भी आ चुका है, 2018 वाली भर्ती के अंदर भी, 23 वाली भर्ती के अंदर भी हर साल ये प्रश्न पढ़ने को देखने को मिलता ही मिलता है। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये देखो, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय है ना, यो रैंक दिया जाया कर तापमान के आधार पर। हरियाणा के अंदर तापमान है निरंतर चेंज होता रहता है। गर्मियों में ज्यादा तापमान हो गया, बारिश में थोड़ा मीडियम रेंज का हो गया, सर्दियों में बिल्कुल तापमान डाउन में चले आ गया। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा के अंदर तापमान के निरंतर चेंज होता रहता है। तो तापमान के आधार पर जो रैंक दिए जाते हैं वो ये होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, एंड बैंड, इस टाइप के। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंधीय किस आधार पर दिया जाता है? ये तापमान के आधार पर रैंक दिया जाता है। हरियाणा के अंदर तापमान वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। ये तापमान के आधार पर दिया गया रैंक है भाई। तापमान के आधार पर दिया गया रैंक कौन सा है भाई? उपोष्ण कटिबंधीय। ओके जी। शुष्क, शुष्क का मतलब क्या हुआ है? जड़ा जमा बारिश ना होती हो, जमा जो सूखा पड़ा हो। यानी कि हरियाणा के अंदर आपको पता बारिश कम होती है और राज्यों की तुलना में। जो अन्य राज्य हैं भारत के, उनकी तुलना में हरियाणा में बारिश कम होती है, तो इसलिए क्या इसको शुष्क का टैग भी दिया गया है। ठीक है, हरियाणा में और राज्यों की तुलना में, और राज्यों की तुलना में कम बारिश होती है, इसलिए क्या इसको शुष्क का टैग भी दिया गया है। महाद्वीपीय का मतलब क्या है? महाद्वीपीय का मतलब, तो महाद्वीप किसको बोलते हैं? ऐसा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है, जैसे महाद्वीप आपने देखो ऐसे, ये इसको सॉरी प्रायद्वीप बोलते हैं, महाद्वीप नहीं, इसको तो प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप किसको बोलेंगे? जैसे अपने ये दक्षिण भारत का मैप है, यानी कि ऐसा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। अपना दक्षिण भारत हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ आओगे तो ये जो यहां पर अपना हरियाणा देखने को मिलेगा, तो ये वाली जो जलवायु है महाद्वीपीय। महाद्वीपीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये महाद्वीप, महाद्वीप यानी कि जो अपना समुद्र है, ठीक है, इससे क्या है ये बहुत बड़ा महाद्वीप बन रहा है, यानी बहुत महाद्वीप बन रहा है। समुद्र से इतनी दूर स्थित है। ठीक है, यानी समुद्र से अधिक दूरी के कारण, समुद्र से ज्यादा दूर है, इसलिए क्या है यहां का तापमान निरंतर, यहां का जो मौसम निरंतर क्या है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसलिए इसकी जलवायु को महाद्वीपीय बोला गया है। आपने देखा जो एरिया समुद्र के नजदीक है, जैसे मुंबई है, ठीक है, मुंबई के अंदर एक जैसा तापमान, इसीलिए तो सारे दक्षिण भारत के अंदर एक जैसा तापमान रहता है, क्योंकि समुद्र है, समुद्र को तापमान के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने देता। ठीक है, लेकिन जो समुद्र से ज्यादा दूर है वहां पर तापमान में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, तो उसको महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बोलते हैं। ठीक है जी, तो यानी लिखेंगे सभी साथी, एक बार मैं इसको मिटो दूं। महाद्वीपीय क्यों बोला गया है? समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण, समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है इन टेम्परेचर। तापमान के अंदर क्या है, ज्यादा बदलाव हमको देखने को मिलते, क्योंकि समुद्र से दूर है। समुद्र के नजदीक वाले का तो आपको पता ही, वहां पर तापमान के अंदर इतनी बदलाव देखने को मिलता ही नहीं।
सर जी ग्रुप डी के बैच के ऊपर डिस्काउंट मिले भाई, दे तो रखे वीरेंद्र शर्मा, कल का दे रखे यार डिस्काउंट, ठीक है। कैपिटल अक्षर के अंदर न्यू 50 लगा दो भाई, कैपिटल अक्षर के अंदर न्यू 50, चाहे ग्रुप डी का और चाहे सीईटी मेंस का हो। हरियाणा पुलिस वाले बच्चे सीईटी मेंस वाला ही लेना भाई, ठीक है। वो एक ही बैच निकाल रखे मैंने कॉमन, जिसका मैं हरियाणा पुलिस की भी होगी, अरे ये क्या नाम है तारे, ये ग्राम सचिव पटवारी के और सारे, उससे का मैं एक ही कॉमन बैच है, कदे न्यारा न्यारा लेंदे फिर, ठीक है। तो न्यू 50 नाम से कोड है, आज रात के 12 बजे तक, कल का लागू कर रखे यार। इतना सौदा सारे का समझ में आया कि नहीं आया, एक बार के लिए बताओ। हरियाणा की जलवायु से रिलेटेड ये फैक्ट आप सभी को समझ में आए या नहीं आए? हाँ बिल्कुल 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 सर, एसएससी जीडी की क्लास शुरू करवा दो, करवाएंगे भाई, टेंशन ना लो। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर प्रायद्वीप और महाद्वीप के अंदर डिफरेंस समझ गए? प्रायद्वीप ऐसा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा, जब इंडिया जिक्के पटोगे उसके अंदर आता है। महाद्वीप यानी कि भाई एक तरीके से जहां पर पानी ना हो, आसपास सिर्फ लैंड ही लैंड हो। चीजें समझ गए ना? जैसे हरियाणा है, हरियाणा के आसपास पानी थोड़े ना है, हरियाणा की इस तरफ राजस्थान है, ठीक है, इस तरफ दिल्ली है, नीचे की तरफ मध्य प्रदेश वाला एरिया, गुजरात वाला एरिया टच हो जाएगा, ठीक है। ऊपर मतलब टच नहीं होते, वैसे समझ लो नीचे की तरफ ये है, ऊपर आपका ये उत्तराखंड हो गया, और ये आपके हिमाचल प्रदेश हो गए, पंजाब हो गए, ठीक है। यानी कि चारों तरफ लैंड ही लैंड है, आपका कोई पानी नहीं है, तो उसको महाद्वीप बोलेंगे। प्रायद्वीप जिसके तीनों ओर पानी हो। डिफरेंस समझ में आया? इसके अंदर कंफ्यूजन मत रखना। तो महाद्वीप का मतलब समझ गए भाई, यानी चारों तरफ आपकी लैंड ही लैंड है, समुद्र से अधिक दूरी है, जिसकी वजह से यहां पर क्या तापमान के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। ओके, समझ गए? आगे जी समझ में। अब आगे चलो जी। अब अगला जो हमारा इसी के अंदर कंसेप्ट है वो ये है भाई, हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं भाई, किन किन कारणों से है हरियाणा की जलवायु के अंदर चेंज हमको देखने को मिलता है। पहला फैक्टर तो हो गया समुद्र से दूरी। भाई समुद्र से हरियाणा ज्यादा दूर है, ठीक है, तो समुद्र अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, जिसकी वजह से तापमान के अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, मौसम के अंदर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि समुद्र है, समुद्र जो ये होते हैं ना बारिश वगैरह या ठंड वगैरह या और इस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ज्योग्राफी करवा रखी है, भूगोल करवा रखी है, उसके अंदर मैंने भी बता रखा हवा कैसे चलती है, बारिश कैसे होती है, समुद्र उसको कैसे कंट्रोल करता है, वो विस्तार पूर्वक, क्योंकि पूरा 2-3 क्लास का टॉपिक, वो अभी एक बारी में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप वहां पर देख लेना, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज जो दूसरा फैक्टर होता है वो एक दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून का मतलब क्या है? दक्षिण पश्चिम का मतलब समझते हो? यानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम से जो मानसून हरियाणा में एंट्री करता है, दक्षिण पश्चिम तो यही एरिया हो गया। और अगर भारत के मैप के हिसाब से अगर हम दक्षिण पश्चिम देखें तो कहां से आने लग रहा है? ये ये क्या नाम है, अरब सागर की तरफ से है, ये आने लग रहा है, ठीक है जी। एक आता है तुम्हारे पास उत्तर पश्चिम विक्षोभ। उत्तर पश्चिम विक्षोभ कहां से आता है? यहां से आता है, पाकिस्तान की तरफ से आता है उत्तर पश्चिम विक्षोभ, मतलब ऊपर की तरफ से, ठीक है। एक ये होता है जिसको पश्चिमी विक्षोभ भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर जैसे अभी सर्दियां चलने लग रही है, आज बारिश होने लग रही है, तो हरियाणा के अंदर सर्दियों में वर्षा हमको देखने को मिलती है। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जो कि प्रभावित करते हैं। आज इनके बारे में पढ़ते हैं, आओ। देखो समझो, ध्यान से समझो, तुम मैप के हिसाब से समझोगे ना तब तारा चीजें और भी समझ में आएंगी। देखो हरियाणा की जलवायु को, ये पूछे जाते हैं सारे प्रश्न है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर हो गया समुद्र से दूरी। हरियाणा क्या है? समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, महाद्वीप टाइप से है, समुद्र से दूरी। सेकंड हमारे पास दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, और इसी दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से क्या है, हरियाणा के अंदर गर्मियों में बारिश होती है। हरियाणा के अंदर जो मेनली गर्मियों के अंदर बारिश देखने को मिलती है वो जो आपका अरब सागर है। अगर आप भारत के मैप के अंदर देखोगे, जैसे मान लीजिए भारत का मैप, नॉट हरियाणा, भारत का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मतलब ये एरिया हो गया। तो इस एरिया के अंदर यहां पर क्या मिलता है? अरब सागर मिलता है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है दक्षिण पूर्वी एरिया, यहां पर क्या मिलती है? बंगाल की खाड़ी मिलती है। हाँ जी, बंगाल की खाड़ी मिलती है। तो अब जो हरियाणा के अंदर जो गर्मियों में जो मेन बारिश का कारण बनता है वो बनता है दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी यहां से अरब सागर से बादल उठ के आते हैं। ये चीज मैंने आपको समझाई भी, कैसे होता है ये सिस्टम आपको समझाता हूं। अरब सागर से बादल उठते हैं, यहां पर हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर यहां पर आपको देखने को मिलते
पश्चिमी घाट इस तरफ देखने को मिलते हैं, पूर्वी घाट। पहली चीज तो ये पश्चिमी घाट है, ये कुछ हद तक इन बादलों को रोक लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बारिश यहां पर, ये किनारे हैं यहां पर ज्यादा होती है और बीच वाले एरिया के अंदर कम बारिश होती है, ठीक है। फिर थोड़े मोटे बादल यहां पर पहुंचे तो फिर इस एरिया के अंदर यहां पर पूर्वी घाट छोटे छोटे पहाड़ से ये भी बारिश से रोक ले, ठीक है। हरियाणा के पास जो बारिश पहुंचती है वो आती फिर यहां पर गुजरात के एरिया के पास से ऐसे ऐसे फिर हरियाणा के पास पहुंचता है और फिर ये ऐसे ऐसे घूमता घूमता ऐसे ऐसे मानसून ट्रैवल करने का काम करता है। तो हरियाणा के अंदर जो गर्मियों में मेनली बारिश होती है वो होती है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। तभी तो मैंने बोले पूरा सिस्टम समझोगे ना तो इसका खतर 2 क्लासा का टाइम चाहिए, एक बारी में कौन समझ में आवे, ठीक है। ये मैं ना ज्योग्राफी का मैं भूगोल पढ़ोगे वो मैंने अच्छे डालता समझा रहा है कि वहां पे पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो गर्मियों में बारिश होती है, हरियाणा में अगर आपसे प्रश्न पूछता है ऐसे ही, हरियाणा में जो गर्मियों में वर्षा होती है वो किस मॉनसून की वजह से होती है, तो गर्मियों में वर्षा किसकी वजह से, जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है यानी जो अरब सागर से उठता है उसकी वजह से क्या हरियाणा के अंदर गर्मियों में बारिश देखने को मिलती है। क्या हुआ, इंग्लिश में भी बोल दिया करो सर ये वर्ड्स, ओके भाई। देखो दक्षिण पश्चिम का मतलब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मॉनसून, मॉनसून को इंग्लिश में मॉनसून ही बोलते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आई। तीसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो कौन सा है, वो हमारे पास पश्चिमी विक्षोभ, जिसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। और उत्तर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या हमारे हरियाणा में सर्दियों में बारिश होती है, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, HR में सर्दियों में बारिश होती है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सर्दियों में बारिश कब होती है, सर्दियों में बारिश, तो सर्दियों में वर्षा किसकी वजह से होती है, पश्चिमी विक्षोभ बोल देते। देखो पेपर के अंदर मैं आपको बताता हूं कैसे आता है, ये पिछले सालों के अंदर भी आया हुआ है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सर्दियों में बारिश कैसे होती है, या तो ऑप्शन के अंदर आपको लिखा मिलेगा सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि जो पिछले सालों में जो आपका पेपर आए उसके अंदर सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ लिखे आता था, ठीक है, सर्दियों में बारिश के लिए, ठीक है। लेकिन पूरा जो एग्जैक्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसके हिसाब से उत्तर पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन HSSC सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ मानती है। तो पेपर के अंदर कदम समझो उत्तर पश्चिमी नहीं लिखा है तो प्रश्न कहां गया गायब नू ना समझ लियो, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ आ जाए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ। गर्मियों में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, सर्दियों में वर्षा उत्तर पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर है हर एक साथी के, आगे चलो भाई। ये DOB 2001 एंड बैंड चीजें मैं बता दूंगा जब हरियाणा पुलिस की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये बता, इस पर ध्यान दो। गुरुजी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर भी स्टार्ट करवा दो भाई, सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा मनीष कुमार, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री और ये सोमवार से स्टार्ट करवा देंगे, और बोलोगे तो शायद अगर आज समय लगा तो आज से भी शुरू करवा दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। हरियाणा पुलिस एक्ट तो शुरू करवा रखा मैंने, एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री करवा दूंगा, तुम टेंशन ना लो। तारा पेपर था पहला, तारा सिलेबस करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आज जेदा शुरू करवा दूंगा, बेरा मैं देखूंगा श्यामना, मैं टाइम धरती क्लियर कर दूंगा किस टाइम क्लास लूंगा, ठीक है। तुम तैयार रही हो बस, ओके, ठीक है, ठीक है। सर पुलिस में इंग्लिश हिंदी आएगी या नहीं आएगी, भाई बताऊंगा सारी चीज, मैंने कह दिया यार, वीडियो बनाऊंगा पूरी स्पेशल पुलिस के ऊपर, टेंशन ना लो, एक बार करवाने दो काम तो जोन से लगे रहा हूं, कह दिया जी स्पेशल वो करवाऊंगा, ठीक है जी। अब हरियाणा के अंदर देखो, अगर आप हरियाणा के अंदर मैप के अंदर देखोगे तो हरियाणा के अंदर 2 पार्ट अलग हैं। कौन से जी, एक तो शिवालिक श्रेणियां किस एरिया के अंदर है, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, यानी जो ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं यहां पर किस टाइप की जलवायु मिलती है, क्योंकि पहाड़ों के पास तो भाई जलवायु के अंदर परिवर्तन होता ही होगा, बिल्कुल होता होगा जी, ठीक है। और यहां पर ये जो तुम्हारी ये अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहां पर किस टाइप की जलवायु मिलती है, ये प्रश्न भी HSSC के अंदर पूछा हुआ है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले शिवालिक श्रेणी में हरियाणा के अंदर किस टाइप की जलवायु मिलती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अरावली श्रेणी के अंदर किस टाइप की जलवायु मिलती है वो आपको पता होना चाहिए। तो आइए लिखते हैं भाई, शिवालिक श्रेणी हरियाणा में, शिवालिक जो श्रेणी है, श्रेणी की जलवायु है वो बताओ, और साथ में जो अरावली श्रेणी है हरियाणा के अंदर जो पोर्शन है सिर्फ उसकी बात होने लग रही है, हरियाणा से बाहर नहीं, अरावली तो मैक्सिमम तो राजस्थान के अंदर है ना,
तो सिर्फ हरियाणा के अंदर जो एरिया उसकी बात होने लग रही कि जलवायु, ये दोनों जलवायु बताओ भाई किस टाइप की जलवायु हमको देखने को मिलती है। तो शिवालिक श्रेणी के अंदर आपको बता, देखो शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर ऊपर बर्फ भी पड़ती है, बारिश भी सबसे ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या है, मौसम के अंदर आर्द्रता बढ़ जाएगी, नमी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो यानी कि उपोषण आर्द्र जलवायु। ठीक है, यानी हमें यहां पर कौन सी मिलेगी, उपोषण आर्द्र जलवायु। याद कैसे रखोगे, बस शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर क्या उधर तो बर्फ वगैरह पड़ती है ना, अरे शिवालिक की पहाड़ियां ये इधर शिमला की तरफ ही तो होगी, उधर तो बर्फ पड़ा है, ये बर्फ पड़ेगी तो क्या है, आर्द्रता यानी वातावरण के अंदर नमी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उपोषण आर्द्र जलवायु, आर्द्र का मतलब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी। ठीक है, अरावली की श्रेणी है, अरावली के पहाड़ सूखे हैं, सूखे मतलब उधर कोई बर्फ वगैरह नहीं पड़ती, तो अरावली के जो पहाड़ है वहां की जलवायु कैसी होगी, तो वहां पर शुष्क जलवायु होगी, सीधी सी बात है, कोई बर्फ कुछ नहीं पड़ती, सारा सौदा सूखा पड़ा है। सूखे का मतलब क्या हो गया, यहां पर हमें शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। शुष्क जलवायु कहां पर, अरावली की श्रेणियों में हमें शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ क्या हुआ। सर आपकी क्लास में कोई बोर नहीं होता, अच्छा रहा। एक सेकंड रुको भाई, ठीक है भाई। गुरुजी पूरे कुणबे की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सचिन शर्मा। अरे धन्यवाद भाई, आपको भी भाई। हाँ, हरियाणा जीके का स्पेशल बैच भी है भाई, बुधराम हरियाणा जीके का स्पेशल बैच भी है, चेक कर लेना आप, मिल जाएगा। ठीक है, 2 मिलेंगे, एक पुराने वाला है, पुराने वाला मत लेना, नए वाला ले लेना। ठीक है, पुराने वाले के अंदर पुराने वाली हरियाणा जीके ये जो भी करवाने लगे ना, ये वाली नहीं मिलेगी, ये वाली नयोड़ा का मैं मिलेगी, उसमें देख लिए कदे गलती तक दूसरा ठा ले, फिर कहो बदल दे, बदलू नहीं, पहला बताऊँ। अरे बता दूंगा सारी चीजें यार, रात ना होंगी चीजें। सर आज तो बारिश से ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बस तब मौसम का एंजॉय लेंदे रही हो, को कार्रवाई ना बिठाई दियो। ठीक है, कदे धुंध भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, सारी सौदा का मिलन हो गया हो, कदे ताम भी मिलन प्रक्रिया में लीन हो जाओ, बस उसता बचियो, और तो सारी चीज सह लेंगे। ठीक है, बिना बात कदे 8 जनवरी में पलड़ा सालड़ा दिन बिठाई दो कांड। ठीक है भाई, तो ये चीजें क्लियर होगी, हाँ जी क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। अब एक डॉक्टर होया करता जिसका नाम था व्लादिमीर, यो पुतिन वाला व्लादिमीर ना समझ लियो, व्लादिमीर पुतिन रूस वाला राष्ट्रपति वो नहीं है, यो था एक वैसे नाम था व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, ये जब हम ज्योग्राफी करवाते हैं इंडिया जीके, तो इंडिया जीके के अंदर तो पूरा विस्तार पूर्वक टॉपिक समझा रखा कोपेन वाला। आप वहां पर मतलब व्लादिमीर नाम नहीं आता, वहां पर डायरेक्ट अगर कोपेन के अनुसार है, ठीक है, नाम आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसके लिए कौन सा कोड दिया गया है, मतलब इसने कोड दिए थे अलग अलग। इसने ऐसे बोला जैसे उष्ण कटिबंध होगा तो उसके लिए बी कोड होगा, ठीक है, जल मतलब शुष्क जलवायु उसके लिए डब्ल्यू कोड होगा, ठीक है, जहां पर थोड़ी सी आर्द्रता होगी उसके लिए हमारा सी कोड होगा, मतलब इसने अलग अलग कोड दिए थे। चीजें समझ में आई। कोपेन ने क्या किए थे, अलग अलग कोड देने का काम किया था। इंडिया जीके के अंदर हमने ये टॉपिक विस्तार पूर्वक समझा रखा है भाई मैंने, ठीक है, आप लोग देख भी लेना, वीडियो चलाई कोपेन के जलवायु सिद्धांत पूरा एक क्लास स्पेशल कोपेन के ऊपर दे रखी है, उसका हमेशा ना हर एक चीज बताई थी। उष्ण कटिबंधीय खातर BWH यो कोड है, इस खातर यो कोड है। तो इसने पूरे भारत के अंदर है अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग हिस्सों के अंदर बांटी थी। जैसे मान लिया भाई हरियाणा की जलवायु, हरियाणा के अंदर भाई इस टाइप की जलवायु पाई जावे है, राजस्थान के अंदर इस टाइप की जलवायु पाई जा है, मध्य प्रदेश में इस टाइप की जलवायु है। तो इस हिसाब से इसने पूरा हरियाणा के अंदर जलवायु का विभाजन किया था और वहां पर इसने कोड देने के काम करे थे। अब HSSC जो पूछो कोड कौन पूछ दी, आज तक कदे नहीं पूछा, आगे पूछ ले तो अलग बात है, बाकी अपना काम तो करवाना भी करवा दें कोड भी, ठीक है, लेकिन सिर्फ नु पूछा करा है कि कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु कितने भागों के अंदर डिवाइडेड है, या फिर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को कितने भागों के अंदर बांटा। तो 2 भागों के अंदर इसने बांटा था, एक तो आर्द्र उपोषण जलवायु और एक और है जिसका नाम है, अभी आपको 1 मिनट बाद बताऊंगा, पहले ये चीज देखो तुम। देखो तो लिखेंगे सभी साथी, डॉक्टर व्लादिमीर पुतिन के अनुसार, कोपेन के अनुसार, पुतिन तो मिसाइल तैयार लग रहा है करना न्यूक्लियर बम वाली,
वैसे क्या करोगे तुम, बढ़िएगा तो न्यूक्लियर बम पड़ गया आड़े क्यों न गेड़े दे, सारा सौदा ने खत्म कर दे समाप्त, ना तो ना पढ़ना पड़े ना ना पढ़ाना पड़े ना किसी ने नौकरी जरूरत पड़े, सारा सौदा खत्म। आज से पागल हो रहे। देखो भाई, कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु, HR की जलवायु 2 भागों में विभाजित है। दुख तो उनका होगा जिन्ना इवलक की मैं करया ही नहीं है जिन्ना इवलक जीवन में कि मैं करया ही नहीं है दुख उनका होगा, नगारे पे तो ब्याह भी को नहीं होया, पहला न्यूक्लियर बम गेड़ की साफ कर दिए ये भी तो जीवन में कि मैं करया कौन था असली दुख तो उनका होगा। तो कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु 2 भागों के अंदर विभाजित की गई थी भाई, जिसके अंदर से जो हमारी पहली है, ये 2 भाग, ये पक्का याद रखना भाई। हरियाणा के अनुसार कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु 2 भागों के अंदर आपकी विभाजित की गई है। पहली कौन सी है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु। आर्द्र उपोष्ण जलवायु। आर्द्र का मतलब समझ गए, जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, ठीक है। नमी मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले, किस एरिया के अंदर ज्यादा है? शिवालिक श्रेणी के पास ज्यादा है। तो यानी जो शिवालिक के जो पास का एरिया है, उस एरिया के अंदर हमें आर्द्र उपोष्ण जलवायु देखने को मिलती। यही बात इसने बोली है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब क्या, वहां पर ठंडा मौसम देखने ना मिला है, हर टाइम ठंडा मौसम रहा है, गर्मियों में भी घनी गर्मी कौन पड़े, ठीक है। इसको हम लोग शुष्क शीत ऋतु भी बोलते हैं। इसको क्या है? शुष्क शीत ऋतु, यानी ऐसी ठंड जिसके अंदर सूखी ठंड को नहीं होती भाई, कोई जैसे तो बारिश होने लग रही हल्की हल्की, सूखी ठंड जिसमें कोई ओस नहीं पड़ती, कोई तो नहीं, सिर्फ सूखी ठंड, ठंड ज्यादा पड़े, ठीक है। इसने इसका कोड क्या दिया था? जैसे इंडिया जीके के हिसाब से बता दूं तो CAW, ये CA अलग है, W अलग है, ठीक है। ये CA अलग है और ये W अलग है, ये A छोटा ही आएगा, W बड़ा ही आएगा। ये इसने कोड दिया था इस जलवायु का। हालांकि HSSC ने आज तक ये पूछे नहीं, लेकिन इंडिया जीके के अंदर इस टाइप के प्रश्न आते तो मैंने उसके हिसाब से आपको बताया। अब आप लोगों को ये कोड कैसे दिए जाते तो उस खतर में पूरा लेक्चर देखना पड़ा, 1 घंटा इसके ऊपर बिताना पड़ेगा, ठीक है। वो तो हम इंडिया जीके तो हमने बैच बूच ले रखे तो उस क्लास में देख लिया, तो हमने क्लास देख रखी तो हमने बेरा भी बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी बताएंगे तो उसमें समय ज्यादा लग जाएगा भाई, कोड कैसे पूरा उतार समझाना पड़ेगा। ओके जी, ये जलवायु किस एरिया के अंदर, मैंने अभी भी बताया था। आर्द्र की बात होए तो शिवालिक वाला एरिया, शिवालिक वाला एरिया हरियाणा की किस दिशा के अंदर है? शिवालिक वाला एरिया किस दिशा के अंदर हमारे? ये हमारी उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर क्या हमें शिवालिक एरिया देखने को मिलता है। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व और शिवालिक क्षेत्र के अंदर क्या, ये जो एरिया शिवालिक वाला, इस एरिया के अंदर क्या हमको ये आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि हरियाणा के उत्तर पूर्व एंड शिवालिक अक्षेत्र में, शिवालिक अक्षेत्र में ये मिलती है भाई, ठीक है। कौन सी जलवायु? जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु कड़ा मिल है धरती देखना, उत्तर पूर्व या फिर जो शिवालिक क्षेत्र है उसके अंदर हमको देखने को मिलती है। सर जी ये टॉपिक बोरिंग है, इसकी जगह दूसरा करवा दो। गोलू डॉन, गोलू डट जा, ठीक है, डट जा गोलू, डट जा, पढ़ ले। पढ़ाई कोई इंटरेस्ट की चीज नहीं, फिल्म को ना चल दी, ठीक है। बता रहा आगा आगा सीन बन दे जा है, दिमाग घिसाना पड़ा कर है, ठीक है। और इतना तो भाई मैं इंटरेस्ट क्रिएट करुए हूं, बता कि बच्चा वो ना हो, बोर ना हो, इतना तो एंटरटेनमेंट बीच में कर दी हूं। तो भाई अपना पढ़ाई के ऊपर फोकस रखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तब नहीं एक बार लगा, एक बार ना पढ़ लोगे ना सारी चीज समझ में आ जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं यार, सीधी सी चीज है, दिमाग का मैं सेट रखो। जड़ा भी आर्द्र आ जाए, आर्द्र का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी, नमी कड़ा मिलेगी, जड़ा हल्की फुल्की बारिश होती हो, या पहाड़ी एरिया हो, पहाड़ी एरिया शिवालिक की श्रेणी है, उत्तर पूर्वी एरिया, बस इसका में क्या मुश्किल है? नो तो बताए दो, कुछ मुश्किल है इसका में? कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हरियाणा के जिले पूछ ले तो कहां कहां पर शिवालिक श्रेणियां? पंचकुला के अंदर है जी, अंबाला के अंदर है जी, और यमुनानगर के अंदर है जी। तो इन 3 जिलों के अंदर शिवालिक श्रेणियां देखने को मिलती, हाँ जी। तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर की 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर, 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी एरिया में हमको यह चीज देखने को मिलती है।
ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, तो पहली जलवायु हर एक साथी क्लियर हुई भाई। सर कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट या क्वेश्चन कहां से लगाए? अपना ऐप के ऊपर तो लगा ले भाई, अपना ऐप के ऊपर है, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज है, वहां से लगाओ आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हरियाणा जीके के बैच में नोट्स मिलेंगे, वहीं से पढ़ लें, या क्लास ही लगानी पड़ेगी? देसी बालक भाई नोट्स भी मिलेंगे, आप नोट से पढ़ सकते हो, क्लास लगाना चाहो क्लास लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये चीज है कि क्लास से मैं आधा ट्रिक का गिल चीज याद करवाती हूँ, नोट्स का मैं सीधे लिख रखे, अगर आप नो समझो मैं हम खुद पढ़ के याद कर सका तो डायरेक्ट नोट से पढ़ लो। ठीक है, क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ जी, आगे अब हमारी जो सेकंड जलवायु है जो कोपेन के अनुसार है, उसका नाम है उष्ण स्टेपी जलवायु। उष्ण स्टेपी जलवायु, ठीक है, ये कौन सी हमारी उष्ण स्टेपी जलवायु है भाई? ये कौन सी जलवायु है जी? इसका नाम है ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, उष्ण को बोलते हैं ट्रॉपिकल, उपोष्ण को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। लिखवा देता हूं, उपोष्ण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, और आदर को बोलते हैं ह्यूमिड, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल तुम्हारी जलवायु। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो क्लाइमेट। ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है जी, उष्ण को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लिया। उपोष्ण को आपका सब ट्रॉपिकल, उष्ण को ट्रॉपिकल। जो इंग्लिश मीडियम वाले कहीं का समझ में ना आया हो तो उनकी बताऊं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। अब देखो स्टेपी का मतलब होता है ड्राई, ड्राई को स्टेपी बोलते हैं। अब इंग्लिश में आपको इजीली क्लियर हो गया वो ड्राई। ड्राई का मतलब क्या होगा? सूखापन जहां पर आएगा। सूखापन कहां पर है? जीवन में है जी, मादा मित्र नहीं है, सूखापन बरकरार है। ठीक है, तो सूखापन आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो सूखापन तो भाई हमें इस सारे एरिया के अंदर सूखापन ही देखने को मिलता है। अरावली क्षेत्र के आसपास तो वैसे ही सूखापन है। ठीक है, ना इतनी बारिश होती, राजस्थान के अंदर सारा सूखा पड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो यानी जो मध्य और जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, यानी ये जो बच गया सारा, ये मध्य हरियाणा बच गया और ये जो दक्षिण हरियाणा बच गया, ये सारा का सारा किसका में आवा है? कोपेन के अनुसार ये सारा का सारा ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट यानी उष्ण स्टेपी जलवायु के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू कोपेन। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इसका कोड और लिख लो। इसका कोड क्या है? इसका कोड है BSH। ये BS अलग है, H अलग है। ठीक है, चीजें समझ में आई? हाँ जी, आ गई। और ये जलवायु किस एरिया के अंदर देखने को मिलती है? मध्य प्लस दक्षिण हरियाणा के अंदर। मध्य प्लस दक्षिण हरियाणा के अंदर, यानी आप एक तरीके से ये समझ लो भाई, जो ऊपरले एरिया थे ना, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इनकी छोड़ की सारा में यह जलवायु पाई जाओ है। मध्य प्लस दक्षिण हरियाणा में ये जलवायु हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रॉपिकल वाली। ठीक है जी, सेकंड फैक्टर है दूसरे, जो मतलब कि अगर इसकी पहचान करें तो कम वर्षा वाले एरियो में। ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में। देखो हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश पहाड़ा का पास होगी, तो शिवालिक श्रेणियां उड़े हो सब तक घनी बारिश है। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो अंबाला, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो छछरौली, जो कि यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों के दोनों कहां पर है? उत्तर हरियाणा के अंदर ही तो है। मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा बारिश होती है इसी एरिया के अंदर तो होती है भाई, शिवालिक श्रेणी वाले एरिया के अंदर। ठीक है, तो इसको छोड़ के जो सारा एरिया इसके अंदर तो कम बारिश होती है, तो यानी कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। या फिर जो मध्य और दक्षिण हरियाणा के, इसके अंदर हमें उष्ण स्टेपी जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है जी, एक सेकंड रुको। सर आज बैच लिया CET मेंस के लिए, अब लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा, सर्वर अंडर। भाई सर्वर डाउन हो गया होगा भाई कोसी के। ठीक है, एक से तीन, जैसे कई बार मैं ऊपर दे तो घने बालक बैच लेने लग जाए है, तो एक से तीनों घने लोग आओ तो सर्वर का लोड पड़ जाए है, तो सर्वर डाउन हो जाए है। कोई दिक्कत को मैं ना भी बोल लूँ हूँ, टीम वाला है ना, वो भी ठीक कर देंगे। एक सेकंड रुको। हो जाता है यार, YouTube का डाउन हो जाए है। YouTube तो कैड बड़ा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारा तो सिर्फ बड़ा
अपना भारत में चल है, ठीक है। सर दूध पीना है, दूध पीना है, आजा। चलो आगे आयो भाई, आगे चलते हैं भाई। आगे देखो, अब हरियाणा के अंदर देखो, हमने जलवायु के आधार पर हरियाणा का बंटवारा कर दिया। मेनली दो टाइप की जलवायु है कोपेन के अनुसार, हमने दोनों की दोनों जलवायु पढ़ ली, ठीक है। स्टेपी वाली जलवायु भी पढ़ ली और हमारी आदर वाली भी पढ़ ली। बस इसको इस ट्रिक से याद रखो, आदर, आदर का मतलब पहाड़ी एरिया, स्टेपी का मतलब ड्राई एरिया, ठीक है। इनको इस तरीके से याद रखो। यहां पर ये समझ लो काऊ, भाई जो सर्दियों के मौसम के अंदर क्या आपको काऊ नहीं मिलेगी, ठीक है। बस का मतलब भैंस, इस एरिया के अंदर भैंस ज्यादा मिलती है, इस तरीके से याद लो, बस भैंस, ठीक है। इस तरीके से याद लो, स्टेपी और आदर, ये दो है, दोनों को इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो। ओके जी, अब चलते हैं आगे। अब हमारा है हरियाणा के अंदर ऋतुएं कितने टाइप की पाई जाती हैं। हरियाणा के अंदर 3 टाइप की ऋतु हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। एक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, सबको पता है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने को जो चीजें पढ़नी है, मैं जो यहां पर करवाऊंगा आपको, वो करवाऊंगा फैक्चुअल क्वेश्चन इन ऋतुओं के अंदर, जो कि एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना। यानी कि आप पढ़ के मत लेना कि ना भाई ये चीज तो आवे को नहीं, ठीक है। तो हरियाणा में ऋतुएं कितने टाइप की पाई जाती हैं? ऋतुएं, तो ऋतुएं हैं भाई 3 टाइप की, 3 टाइप की ऋतु पाई जाती है। ओके जी, कौन कौन सी ऋतु पाई जावा है? पहली पाई जा जी ग्रीष्म ऋतु, या तो हम सारे ना बेरा जी ग्रीष्म तो गर्मी हुआ है, हाँ भाई मन नहीं बेरा है। दूसरी पाई जाती है वर्षा ऋतु, जिसके अंदर बारिश आती है। ओके जी। तीसरी पाई जाती है शीत ऋतु, लेकिन अभी कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि हरियाणा के अंदर ग्रीष्म ऋतु के दौरान औसत तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। अब जो नहीं पढ़ा नो सोचा हाँ मना आवा है, वो पेपर में देखा ये कहां से प्रश्न आ गया, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो अड़के मत लेना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अभी मैं जो आपको करवाऊंगा, ठीक है। बिना बात की चीज तो यार मैं खुद कौन करवाया करूं, मेरा ये टाइम कौन खराब होता। तो देखो भाई, सबसे पहले आती है हमारे पास ग्रीष्म ऋतु। भाई ग्रीष्म ऋतु, आपसे प्रश्न पूछता है ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक चलती है? वैसे आज तक ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं, फिर भी आता तो सारे बच्चे कर देते हैं, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि मिड मार्च से लेकर, यानी मध्य मार्च से लेकर मिड जून तक आपकी क्या है, मध्य जून तक गर्मियों का मौसम चलता है। हाँ जी पता है, ठीक है जी। कई जगह आपको मिड फरवरी भी लिख के दे देगा भाई, मिड फरवरी से, ठीक है। तो उसके अंदर आपका वो भी ठीक हो जाएगा, तो ये गलती मत कर जाना, ठीक है। मिड मार्च या मिड फरवरी हो, दोनों ही केस आपके ठीक है। अब जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो प्रश्न आया हुआ आपका एग्जाम के अंदर, वो ये आया हुआ है कि हरियाणा का ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कितना होता है, यानी एवरेज तापमान हरियाणा का कितना रहा है। अब तापमान तो हाइएस्ट हरियाणा का 47-48 डिग्री लग भी चले जावा है गर्मिया का मौसम का में, ठीक है। तो भाई यो नहीं पूछा इसने, एवरेज पूछा। एवरेज का मतलब कोई इतना चला गया, ठीक है, कोई 25 डिग्री भी रह जावा है, कोई 27 भी रह जाए, बारिश बुरिश घनी हो जावा है, कोई 35 का आसपास भी रह जाए। तो एवरेज कितना रहा है? तो औसत तापमान एवरेज कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू HSSC, और प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये, PYQ है, HSSC के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो याद रह जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस क्या हरियाणा का औसत तापमान रहता है। ओके जी। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जो हरियाणा का एरिया हमारा, जैसे उत्तर हरियाणा के अंदर तो इस टाइप की कोई चीज होती है, क्योंकि उत्तर हरियाणा है जो आपका, ये जो उत्तर पूर्वी हरियाणा, यहां पर तो ठंडा मौसम रहता है, ठीक है जी। ये जो हरियाणा का एरिया है, दक्षिण एरिया हो गया और दक्षिण पश्चिम एरिया हो गया, इस एरिया के अंदर गर्मियों के अंदर जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको लू बोलते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, दक्षिण दक्षिण पश्चिम हरियाणा में, दक्षिण पश्चिम HR में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं? हम लोग लू बोलते हैं भाई, ठीक है। लू चल रहा है, बस बाहर ना निकलिए,
भाई गर्मियों के अंदर लू का मौसम है, बाहर ना निकलें, प्याज का ज्यादा से ज्यादा, गंठों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, उससे लू से बचा जा सकता है। लासी ज्यादा से ज्यादा पिएं, ठीक है, इससे आप लू से बचोगे। मतलब लू लागे बचा मेरा क्या अगर दस्त लागेंगे, ठीक है, कि मैं खाया पिया जमको नहीं हुआ है नू और डाल का नू रहोगा चिड़चिड़ापन सा, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। कई बार इतने दस्त लगा कर छर्रे दीवारा पर भी लाग दे पाओगे, ठीक है, और आदमी उड़े मर जाया करे, उड़े शौचालय का मैं लैट्रिन में बैठे बैठे उड़े उस पर दस्ता का मैं चित पित हो उड़े, भगवान किसी के ना करे ऐसा, इसे काम भी हो जाए, ठीक है। तो गर्मियों के अंदर जो गर्म हवाएं चलते प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लू बोलते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन जो एग्जामिनर ने और भी पूछा है, हरियाणा का सर्वाधिक गर्मी वाला जिला, ये सारे एक ही चीज है, सबसे ज्यादा चमकीली धूप वाला जिला, और हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला। अर्ध शुष्क का मतलब है आधा शुष्क है, पूरा शुष्क नहीं है, आधा शुष्क जिला है। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा है हिसार जिला। हरियाणा का ये पूछा गया है सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक गर्मी की बात करें गर्मी वाला जिला, ठीक है, प्लस सर्वाधिक चमकीली धूप वाला जिला, सर्वाधिक चमकीली धूप होगी, ठीक है, प्लस अर्ध शुष्क जिला। आपसे पूछ लिया हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला कौन सा है, अर्ध शुष्क का मतलब समझ गए, यानी कि आधा शुष्क पूरा शुष्क नहीं है, तो वो कौन सा, हरियाणा का हिसार जिला, ठीक है। ये वन लाइनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, ठीक है। मतलब ऐसे याद रखो भाई, हरियाणा हिसार के क्या, हिसार सार का उल्टा बन गया जार, ठीक है, जार के हैं, जार तो गर्मी का मैं भी कौन बक्सा भाई, ठीक है, और जारा का शरीर का मतलब ना बेरा तापमान पूरा होगा, गर्मी पूरी होगा, गात का जितने तो जारी मार दे फिर है, ठीक है। तो हरियाणा का सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है, जड़े के लोगों का मैं क्या है, गर्मी बहुत घनी होगी, वो आदमी तो जारी मारेगा जिसका शरीर में गर्मी, जो शरीर जिसका ठंडा रहा है उसका तो एंटीना उंटीना कोनी की में काम करा है, ठीक है, मतलब रेंज को नहीं आओ, दिमाग कम है तो जारी कड़ा था मारा था, ठीक है। तो गर्म जो व्यक्ति है कड़ा हिसार, सार का उल्टा बन गया जार, यानी गर्मी वाला जिला, सर्वाधिक चमकीली धूप, और अर्ध शुष्क का मतलब समझ गए, अर्ध शुष्क का मतलब देखो शुष्क एरिया तो कौन सा है, मैंने आपको बताया था भाई अरावली क्षेत्र वाला सारा एरिया शुष्क है। ये अरावली पूरा हिसार में तो फैल को नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत आड़े तक टच हो रही है हल्की फुल्की, मेनली तो भिवानी तक शुरू है, हल्का फुल्का भिवानी का तरफ वाला एरिया हल्का टच देख रहे हैं, तो इसको अर्ध शुष्क बोला, आधा शुष्क है, पूरा शुष्क नहीं है, ठीक है। कुछ एरिया के अंदर आड़े टिब्बे भी देखने ना मिला, जो भिवानी काने वाला एरिया है ना, इस पास टिब्बे भी देखने ना मिला है, ठीक है। तो इसको अर्ध शुष्क जिला बोला गया है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, हाँ जी होगी, ठीक है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है भाई वह होगी तारी पूरी ग्रीष्म ऋतु में, इससे बाहर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपके वन लाइनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है, औसत तापमान, लू और हिसार जिला, ठीक है जी, याद रह जाएगा। एंटीना मतलब दिमाग काला एंटीना की बात करूं मैं। देखो आगे चलो भाई, अगली अब अपने पास वर्षा ऋतु भाई, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु कौन सी हो जी, बारिश वाली ऋतु, जिसकी मानसून भी बोलते हैं भाई, मानसून लगा लो, वर्षा ऋतु लगा लो, सारा एक ही सौदा है भाई, ठीक है। वर्षा ऋतु भैया कब से कब तक आती, मिड जून से स्टार्ट हो जाती है भाई, मध्य जून से बारिश आनी स्टार्ट हो जाए, मध्य सितंबर लगता रही बारिश से बारिश रहा है, ठीक है। इब्बी भी हल्की हल्की फुहार पड़ने लगे रही बैठ, तो मिड जून से माथर से मिड जून टू मिड सितंबर तक क्या रहती है आपकी वर्षा ऋतु, हमको हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है। अब जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता हो ये पूछता है, जैसे मैंने बताया हरियाणा के अंदर गर्मियों का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, उसी टाइप से पूछता है हरियाणा के अंदर औसत वर्षा कितनी होती है। प्रश्न आए हुए हैं, तामना लगा हुआ छोटा हाथ टूचा प्रश्न है, लेकिन पेपर का आ गया होगा कोनी का, मजाक की बात नहीं, उड़ा 4 ऑप्शन देखो कि कंफ्यूज हो जाओगे, फ्यूज उड़ जाएंगे। तो हरियाणा के अंदर औसत वर्षा होती कितनी है, एवरेज बारिश कितनी होती है, औसत वर्षा कितनी होती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो औसत वर्षा कितनी होती है आपकी 45 से 55 सेंटीमीटर भाई, ठीक है, 45 टू 55 सेंटीमीटर। कई बुका का मैं आपका 40 टू 60 सेंटीमीटर पाओगा, 40 टू 60 सेंटीमीटर, कई बुका में 50 से 70 भी पा जाएगा, लेकिन एचएसएससी ने इसको ठीक माना 45 टू 55 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ ले हुआ एमएम का मैं कितने मिलीमीटर बारिश हुआ है, तो इनका पाछा एक जीरो और लगा दो, 450 टू 550 एमएम भाई, ठीक है, मिलीमीटर के अंदर अगर आपसे पूछ ले तो
चीजें समझ में आई। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया, अगर पेपर के अंदर भी अगर बाय चांस आ जाए तो दूसरा केस आपका बढ़ सकता है 40 to 60। अगर भाई के बराबर हर साल एजेंसी भी तो बदलना एचएसएससी वाले, लेकिन एचएसएससी ने ये मान्या है, ठीक है। वो रेंज आपको यही रेंज मिलेगी लगभग, 40 से 60 ले लो, 45 से 55 ले लो, इतनी एवरेज बारिश हमको देखने को मिलती है। ठीक है जी, चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुस गई। वो अलग है भाई, बारिश की रेंज वो अलग है जो तुम बताने लगे रहे हो ना 30 से 110, वो रेंज है। सर आप बच्चों को बिगाड़ रहे हो, अच्छा रहा है, ओ माय गॉड, मेरे को तो पता ही नहीं था भाई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला यार, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला यार कि जिससे बच्चे बिगड़ जाएं। मैं तो भाई वैसे नॉर्मल बस कुछ बोले ही नहीं यार, मैंने तो ऐसा कुछ मुझे से बच्चे बिगड़े, मैं तो भाई शरीफ बच्चा, मन तो बेरा है को नहीं यार के कुछ के हुआ है, बड़ा बालक हूं यार मैं तो। देखो औसत वर्षा इतनी चीजें हमने पढ़ ली, हाँ जी पढ़ ली। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा के अंदर वर्षा की रेंज कितनी है भाई, मिनिमम कितनी बारिश होती है, मैक्सिमम कितनी, तो एवरेज होगी। ठीक है जी, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है जिसको परिसर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हरियाणा में वर्षा परिसर, वर्षा का जो परिसर है, परिसर का मतलब क्या हो गया, रेंज, मतलब तारा एंटीना में रेंज आओ कितना, मतलब कि सेंटीमीटर की रेंज आ जाए तारा एंटीना में। ठीक है भाई, कितने सेंटीमीटर दूर तक रेंज पकड़ लियो हम, तो यानी कि 30 से 30 to 110 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, इसके बीच में क्या वर्षा परिसर यानी कि रेंज है वो देखने को मिलती है। ओके, सर जो मजा आपकी वीडियो में है और किसी की वीडियो में नहीं, अच्छा रहा। मेरी कौन सी वीडियो है कितना दूर वर्षा की रेंज कितनी है भाई, 30 से 110 सेंटीमीटर के बीच में है। एवरेज अलग चीज है, रेंज का मतलब हो गया मिनिमम हरियाणा में अगर बारिश हो तो 30 सेंटीमीटर तो हुए हुआ है, मैक्सिमम हरियाणा में बारिश हो तो 110 सेंटीमीटर तो हुए हुआ है, या रेंज है। ठीक है भाई, इतनी तो हुए हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम हो गया एक तरीके से। ठीक है जी, सर्वाधिक कहां पर होती है जी, सर्वाधिक अभी अभी हमने बात करी। अब जहां पर आर्द्र जलवायु थी, याद करो आर्द्र जलवायु कहां पर थी, शिवालिक की पहाड़ियों में थी जी। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी प्लस जो कि अंबाला जिला, तो सर्वाधिक बारिश कहां पर देखने को मिलती है, शिवालिक श्रेणी के पास भाई। शिवालिक श्रेणी में हमको सर्वाधिक बारिश देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का जिला जहां पर सर्वाधिक बारिश देखने को मिले, हरियाणा का जिला बहुत बार प्रश्न आए ये प्रीवियस ईयर के अंदर, हरियाणा का ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है तो वो है अंबाला, जहां पर शिवालिक रेंज फैली हुई है, अंबाला। कैसे याद रखो, ये अंबाला का मतलब हो गया जब भी बारिश आती है सबसे ज्यादा कहां पर पड़ती है, आपके शरीर के बालों के ऊपर पड़ती है, तो अंबाला। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का ऐसा स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला हरियाणा का स्थान, स्थान का मतलब होता है जगह, यहां पर कोई जिला नहीं पूछा, तो अगर जगह पूछ ले तो वो है छछरौली। दोनों के अंदर डिफरेंस है, जगह पूछ ले तो छछरौली, छछरौली कहां पर है जी, यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, अब ऐसे दोनों छछरौली के अंदर क्या खूब ज्यादा छेच्छर हो, उनको खूब बारिश है गिर है, वो लोगों का बारिश आंधी कौन तारा लाई तब ना छेच्छरा हुआ है छछरौली। दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए, दोनों के अंदर डिफरेंस अगर पूछ ले, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला तो अंबाला, सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र यानी कि एरिया जगह पूछ ले तो छछरौली है यमुनानगर के अंदर। दोनों के अंदर कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, बस शिवालिक श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हमको देखने को मिलती है। ठीक है, टोटल कितनी लगभग कितनी एवरेज बारिश हो जाती है, तो लगभग आपकी 110 सेंटीमीटर बारिश। मैंने बोला ना ये सर्वाधिक, अब मिनिमम वाली मिलेगी अरावली क्षेत्र के अंदर 30 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, चीजें समझ में आई, हाँ जी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर भी घुस गई। अब ये जो छछरौली जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी बोला जाता है, ये आपके पेपर के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, छछरौली को क्या है, हरियाणा का चेरापूंजी भी बोला जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोला गया है, छछरौली को चेरापूंजी भी
बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलते हैं? छछरौली को भाई हरियाणा का चेरापूंजी भी बोलते हैं। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछे जाते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक बारिश वाला स्थान, जिला, दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। कदे स्थान पूछ ले उड़े जिला ठोक्या और कदे जिला पूछ ले उड़े स्थान ठोक्या हो, ठीक है, डिफरेंस है। और हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलते हैं? छछरौली को। तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, पेपर में गलती मत करके आना। ओके जी, ये चीज आ गई हमें क्लियर जी। मैक्सिमम वर्षा समझ में आई, रेंज थी 110, मैक्सिमम वर्षा वाली शिवालिक श्रेणी। अब बात करें मिनिमम की, जो कि 30 सेंटीमीटर होते। न्यूनतम वर्षा कहां पर देखने को मिलती है? मैंने आपको बताया कि अरावली क्षेत्र के अंदर न्यूनतम वर्षा देखने को मिली इस एरिया के अंदर, ठीक है। यानी ये एरिया कौन सा हमारा? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण बोल लो या दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बोल लो, ठीक है। अरे नीचे वाला साउथ हो गया, इस तरफ वाला आपका पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम, दोनों के बीच का दक्षिण पश्चिम तो हो गया, ठीक है। तो यानी मिनिमम बारिश की अगर हम लोग बात करें तो वो किस एरिया के अंदर हमको देखने को मिलती है? लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में अगर न्यूनतम बारिश की बात करें, न्यूनतम वर्षा की बात करें, तो ये किस एरिया के अंदर देखने को मिलेगी हमें? दक्षिण पश्चिम एरिया के अंदर भाई, दक्षिण पश्चिम अक्षेत्र के अंदर क्या हमको मिनिमम बारिश हमको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। या फिर आप इसको अरावली क्षेत्र भी बोल सकते हो भाई, अरावली क्षेत्र। कितनी होगी? जैसे हमने शिवालिक के अंदर देखी, मैक्सिमम 110 की रेंज थी हमारी, मिनिमम कितने की रेंज थी? मिनिमम 30 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। तो लगभग कितनी आपकी 30 सेंटीमीटर हमको है बारिश देखने को मिलती है इस एरिया के अंदर, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंदर। ओके जी, चीजें हमें समझ में आ गई। अब वही सेम पर्सन, हरियाणा में न्यूनतम बारिश वाला जिला, हरियाणा में न्यूनतम यानी कि सबसे कम बारिश वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा सिरसा। बस सिर के ऊपर बारिश थोड़ी ना होती है, बालों के अंदर बारिश होती है। ये बाड़ा के ऊपर जो बारिश पड़ो तारा सिर का थोड़ी ना लाग गई, बाड़ा के ऊपर लाग की रह लेगी। ट्रिक याद कर लो, तो सबसे कम बारिश होती है सिरसा के अंदर। ये ट्रिक समझ में? सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला पूछ ले तो अंबाड़ा, बाड़ा के ऊपर बारिश होगी, सिरका में बारिश नहीं जाएगी, ठीक है। और सबसे कम बारिश वाला पूछ ले हुए तो सिरसा। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? अब वही सेम सिस्टम, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक बारिश वाला स्थान कौन सा था? छछरौली था। तो इसी टाइप से न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछ ले अगर आपसे, यानी एक एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले, तो वो है लोहारू। क्या है? लोहारू। लोहे के ऊपर तो क्या हमें कम से कम बारिश की जरूरत होती है, यानी लोहारू, क्योंकि उसके ऊपर जर लग जाता है। लोहारू कहां पर? हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर देखने को मिलता है। यहां पर हमें सबसे कम बारिश देखने को मिलती है। अगर स्थान पूछ ले तो लोहारू, जिला पूछ ले तो सिरसा। दोनों डिफरेंस क्लियर हुए या नहीं हुए? हाँ जी, हो गए। हुए क्लियर? सर्वाधिक, हाँ, ओके भाई। चलें भाई आगे, बहस होने वाला पूरा। न्यूनतम सिरसा, हाँ, स्थान लोहारू, ठीक है। देखो अब चलते हैं आगे। आगे हमारे कुछ वर्षा रिलेटेड फैक्ट है, उसके बाद हम लोग शीत ऋतु के ऊपर चलेंगे। कुछ वर्षा रिलेटेड 2-3 फैक्ट है बस। ये फैक्ट देखो, वर्षा रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं। फैक्ट क्या है? आओ। तो हरियाणा के अंदर हमने देखी बारिश है। बारिश 2 टाइम पर होती है, एक गर्मियों में, एक होती सर्दियों में। जैसे अभी सर्दियों में भी चलने लग रही है। हरियाणा में जो वर्षा है वो क्या है आपकी? 2 टाइप से होती है, एक गर्मियों में होती है और एक होती है जी सर्दियों में। बिल्कुल होती है या नहीं होती? जैसे आज होने लग रही, आज लगभग हरियाणा के अंदर बारिश होने लग रही है। हाँ जी, होने लग रही है। अब जो गर्मियों में बारिश होती है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले क्लास की स्टार्टिंग के अंदर ही, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से गर्मियों में बारिश होती है। किधर गया? ये रहा, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से हरियाणा में गर्मियों में वर्षा होती है, ठीक है जी। ये चीज आपने बताई थी। और कहां से आता है मानसून? आपका अरब सागर से आता है। तो यानी गर्मियों में जो मेन बारिश होती है किसकी वजह से? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है।
दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से हमारी क्या है, गर्मियों में हमको मेन बारिश हमको देखने को मिलती है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। अब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, अब इसके अंदर भी हमारे दो अलग फैक्ट हो गए, ठीक है। अब अलग फैक्ट क्या है, जो गर्मियों के अंदर भी हमने पोर्शन को दो हिस्सों के अंदर बांट लिया। क्या, एक पोर्शन तो बन गया तुम्हारी, जैसे एक तो मिड जून से लेकर तुम्हारी, ठीक है, जुलाई एंड तक जो बारिश आए, एक पोर्शन तो वो बन गया। दूसरा पोर्शन बन गया तुम्हारा मिड अगस्त से लेकर, मतलब मिड अगस्त तक लगा लो यार तुम, मिड जून से मिड अगस्त तक, जुलाई क्यों देखो तुम, मिड अगस्त तक। और ये हो गया एक मिड अगस्त से लेकर और आपका मिड सितंबर तक। अब आपको पता है मैक्सिमम बारिश हरियाणा में कब आती है, वो आती है अगस्त के महीने के अंदर। जून जुलाई में तो नॉर्मल आवा, अगस्त में अगर ताबड़तोड़ बारिश, ठीक है जी, हमको पता है। अब ये जो मिड जून से मिड अगस्त के बीच में जो बारिश आवन है, ये आती है मेनली हमारे जो अरब सागर से जो मानसून आता है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून है, अरब सागर से मानसून आता है, ठीक है। और ये जो मिड अगस्त और मिड सितंबर के बीच में जो बारिश आती है, ये आता जो बंगाल की खाड़ी से जो मेनली मानसून उठ के आता है ना, यानी उस तरफ से जो मानसून ऐसे घूम के इस तरफ आता है, उसकी वजह से भाई इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है। तो मिड अगस्त से मिड सितंबर के बीच में जो बारिश होती है किसकी वजह से, दक्षिण पूर्वी मानसून। पूर्वी मानसून का मतलब समझ गए, यानी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून आता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की वजह से होती है, तो आएगी दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की बदौलत होती है, तो दक्षिण पूर्वी मानसून की बदौलत होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। दूसरा हमारा, हम लोग सर्दियों की बात करने लग रहे थे। सर्दियों के अंदर बारिश किसकी वजह से होती है, आप सभी को पता, मैंने ऊपर बताया था आपका पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम विक्षोभ नहीं बताया था, ये रहा जी, सॉरी उत्तर पश्चिम विक्षोभ, सॉरी दक्षिण उत्तर पश्चिम विक्षोभ, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। अब जो सर्दियों में बारिश होती है उत्तर पश्चिम विक्षोभ है, लेकिन एचएसएससी ने जो प्रश्न पूछे पिछले सालों के अंदर, वहां पर पूछा है सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ लिखे आता है। तो सर्दियों में जो बारिश होती है उसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होती है। इसको आप पूरा लिखना चाहो तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वैसे पेपर में आपके पास सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ आता है, लिखा हाँ पे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या है, बारिश होती है सर्दियों के अंदर, ठीक है जी। अब जो सर्दियों के अंदर जो हरियाणा में बारिश होती है, इसको किस नाम से जाना था, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको मावठ बोलते हैं, ठीक है। अगले पेज पे लिखवा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। हरियाणा में सर्दियों में होने वाली बारिश को, सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मावठ, मावठ, ठीक है। मावठ का मतलब मठ, बस जाड्या में बारिश की क्या जरूरत है राम जी, ये तो मठ मार दिया जमाए, ठीक है। जाड्या में तो बारिश की जरूरत नहीं थी, क्यों मठ मारने लग रहे हो सारी फसल का, इस तरीके से याद रख लो, इसको मावठ बोलते हैं, ओके जी। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा में जब वर्षा ऋतु आती है, अब यहां पर देखो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इसके अंदर देखो मैं आपको एक कंसेप्चुअल चीज आपकी दूर करता हूं। हरियाणा के अंदर वर्षा ऋतु के स्वागत में कौन सा त्योहार मनाते हैं, हरियाणा में ये पूछे जाते हैं, वर्षा ऋतु के स्वागत में जो त्योहार मनाया जाए उसका नाम बताओ, ठीक है। या फिर कई बार इसको बोल देते हैं वर्षा ऋतु के बाद का त्योहार, दोनों तरफ से, ठीक है। और एक आपको हरियाणा में वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देने वाला त्योहार, वर्षा ऋतु आ गया भाई, इसकी सूचना मिलने लग रही है, आगमन की सूचना देने वाला त्योहार। दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई, पर्सन को आप खुद पढ़ के देखो तो हमें डिफरेंस दिख जाएगा। मैक्सिमम बच्चे इसका कंफ्यूज रहे हैं, भाई वर्षा आएगी, भाई वर्षा ऋतु का स्वागत आप भी करने लग रहे हैं, तो स्वागत आप भी करा तीज का गेल, ठीक है। तो यानी कि वर्षा ऋतु के जो स्वागत के अंदर जो त्योहार बनाता होता है तीज का फेस्टिवल अपना बेरा भाई, आप जुलाई अगस्त का में तो तीज बना, हाँ भाई वर्षा ऋतु आ गया, आप इसका स्वागत करने लग रहे हैं। और जो हमें उसकी सूचना दे कि हाँ भाई आगा वर्षा ऋतु आने वाली है, वो त्योहार है बढ़लिया नवमी। बढ़लिया नवमी, भाई बढ़लिया नवमी आती, इसका मतलब ये है वैसे बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, हमें एक सूचना मिलेगी, हाँ भाई बारिश का मौसम है, मॉनसून वगैरह स्टार्ट हो चुका है,
ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले वर्षा ऋतु के स्वागत, तो वो तीज है और आगमन की हमको सूचना देने लग रहा है, हाँ भाई बागा वैसे 10 एक दिन में वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी, तो देव बढ़िया नवमी, दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना, ठीक है। नहीं लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं है यार, मैं आपको कह दिया यार, सारी चीज बताऊंगा, थोड़ी समय रख लो, ये क्लास खत्म होने दो, उसका पता ये इसी चीज के ऊपर बात कराएंगे। ओके ठीक है भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है हरियाणा के अंदर कौन सा कटिबंध सर्वाधिक परिवर्तनशील है? हरियाणा में कौन सा कटिबंध सर्वाधिक परिवर्तनशील है? सर्वाधिक परिवर्तनशील है, इसका मतलब भाई कौन सा कटिबंध है जिसके अंदर मैक्सिमम चेंज होते हैं, तो वो कटिबंध कौन सा है? कौन सा? मैंने आपको क्या बताया, जहां पर आपको सूखा एरिया देखने को मिलेगा वहां पर मौसम के अंदर सर्वाधिक चेंज होते हैं, तापमान, गर्मियों में तापमान ज्यादा, सर्दियों में ठंड ज्यादा, बालू रेत की वजह से, ठीक है। जैसे हिसार जिला है, हिसार जिले के अंदर सबसे ज्यादा तापमान आपको देखने को मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा ठंड भी हिसार जिले के अंदर ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कहां पर? हिसार जिले के अंदर। तो ये शुष्क जो एरिया है ना उनके अंदर देखने को मिलती है। यानी सर्वाधिक परिवर्तनशील कौन सा होता है आपका? शुष्क जलवायु कटिबंध। यानी कि जिस एरिया के अंदर क्या है, हमको शुष्क जलवायु देखने को मिलेगी, वहां पर क्या है, तापमान के अंदर, मौसम के अंदर ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो उत्तर हरियाणा हो गया हमारा, उत्तर पूर्वी हरियाणा, ठीक है, पंचकुला, वहां पर इतना ना तो गर्मियों के अंदर ज्यादा गर्मी पड़ती, ना सर्दियों में ज्यादा ठंड पड़ती, मतलब एक नॉर्मल सा मतलब रेंज में टेम्परेचर से ज्यादा हाई फाई सिस्टम नहीं होता उधर, ठीक है जी। अब आते हैं हमारी शीत ऋतु के ऊपर भाई, शीत ऋतु आ जाओ, ठीक है। ग्रीष्म होगी, वर्षा ऋतु होगी, एक बाकी शीत ऋतु भाई। मॉनसून कद लग चल रहा है जी, मॉनसून चलता है मिड सितंबर तक, तो मिड सितंबर से लेके मिड मार्च तक कौन सी चलेंगी? आपकी सर्दियां चलेंगी भाई, ठीक है। मिड सितंबर टू मिड मार्च, कई बार मिड फरवरी तक भी लिखा जाता है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। मिड मार्च तक हमारी कौन सी? शीत ऋतु हमको, यानी सर्दियां का मौसम देखने मिला है। अब जैसे मैंने देखा गर्मियां का मौसम का औसत तापमान कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस। तो हरियाणा के अंदर सर्दियों के मौसम के अंदर औसत तापमान हमको कितना देखने को मिलता है? तो सर्दियों के मौसम के अंदर औसत तापमान हमको 12 डिग्री सेल्सियस हमको देखने को मिलता है। 12 डिग्री सेल्सियस तो इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे रखो भाई? जड्डा का मैं 12 की दिखा दे हरियाणा में अगर दम हो तो गुदामा, ठीक है। 12 का मतलब बाहर आ भाई, जिद्दे तेरा मेरा पट्टा भाई, के कुछ सौदा है तेरा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे ठंडा शहर, जैसे सबसे गर्म की बात करी थी हिसार था, तो इसी टाइप से सबसे ठंडा शहर भी पूछ ले तो भी हिसार ही है, क्योंकि हिसार का जो कुछ एरिया है वो क्या है, रेगिस्तान के टिब्बों के साथ टच होता है। जो कुछ एरिया ना जो भिवानी साथ भिड़ता है, वहां पर है रेतीला एरिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। गर्मियों के अंदर क्योंकि रेत ज्यादा जल्दी गर्म, ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, तो हरियाणा का सबसे ठंडा शहर पूछ ले तो आपके पास हिसार जिला हमको देखने को मिलता है। और किस मंथ में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, मतलब सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिलती है? तो जनवरी के अंदर। अब जैसे जनवरी शुरू हो गया, जाडा जमा तकड़ा हुआ, जमा तारी घिघी बहन देगा, ठीक है, सारा तारा सारा सौदा लुक जाएगा, तो पावे को नहीं कड़े गया के कुछ ठीक है। तो आपसे पूछ ले हरियाणा का तापमान सर्दियों में कहां तक पहुंच जाता? तो हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। हरियाणा का तापमान सर्दियों में कहां तक भाई? हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है भाई। किसको बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। कब पहुंचता है भाई? सर्दियों के अंदर पहुंच जाता है भाई। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ओके भाई, अब है देखो सर्दियों के बारे में इतने फैक्ट याद रखने हैं। आपने हरियाणा के जो 3 टाइप की जो ऋतुएं थी उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। ग्रीष्म ऋतु पढ़ ली, ठीक है, वर्षा ऋतु पढ़ ली, शीत ऋतु पढ़ ली। ये 3 क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर, उसके बाद आज की क्लास हो जाएगी पूरी, ठीक है। 3 क्वेश्चन है वन लाइनर। देखो हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला, सर्वाधिक शुष्क जिला, उस जिले का नाम बताओ जिसके अंदर सबसे ज्यादा शुष्क यानी कि जमा सूखा पड़ा ना, बारिश होती ना कि मेरे जमा सूखापन था ना देखने में मिले, ठीक है। सर्वाधिक अर्ध शुष्क जिला, ये तो ये भी करवाया था, आधा शुष्क जिला याद कर लो, अगर भी गलत करोगे तो तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, आर्द्रता का मतलब जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा देखने को मिले, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा देखने को मिले, आर्द्रता वाला जिला।
तो अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक शुष्क जिला यानी जहां पर जमा सूखा पड़ा है तो पड़ा महेंद्रगढ़ गांव में, क्योंकि उड़ अरावली की ज्यादा पहाड़ियां हैं, ठीक, ज्यादा रेतीला इलाका देखने नहीं मिला, तो शुष्क ही है। अर्ध शुष्क तारती बताया था हिसार था, ठीक है। आर्द्रता वाला पूछ ले तो पंचकुला, जहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी देखने मिला, क्योंकि आदर मैंने बताया ना, आदर जहां पर आ जाए सीधी सी बात है अरावली रेंज की बात होने लगी, और अरावली रेंज पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर फैली हुई है। चीजें समझ में आई। हरियाणा का जलवायु टॉपिक हो गया तुम्हारा समाप्त। अब मेरे को यह बताओ, क्या किसी को अभी भी कोई डाउट है? हरियाणा की जलवायु मैंने आपको पूरी करवा दी और विस्तार पूर्वक, पिछली बार जो करवाई थी उससे बेहतरीन तरीके से करवाई है, ठीक है। टॉपिक वाइज, स्टेप वाइज और जमानू बढ़िया डाल सारी चीजें तीनों भाई, जैसे गर्मियां की चीजें तो गर्मियां के सारी इकट्ठी करके करवा दी, मतलब सिस्टमैटिक वे तक करवाई है। चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ। बहुत बढ़िया भाई। गुरुजी क्या हुआ, प्लीज ये चीज बता दो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी आएगी या नहीं आएगी? सिलेबस में मेंशन नहीं है। युवराज राजपूत भाई बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए यार, अभी वीडियो बनाऊंगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। सारा सिस्टम तैयार करने लगे ना, क्लास खत्म होती है वीडियो बनाएगा, आपको बता दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो दाम, ठीक है। क्लियर सर, क्लियर। अब मेरे को ये बताओ, क्या किसी को कोई भड़क है, कोई डाउट हो? चीजें सभी साथियों के समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ। इन प्रश्नों की पीडीएफ लगा लो तुम भैया, जो बोर्ड वाली पीडीएफ है, एंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो चीजें मैंने धरती बोर्ड पर लिखी धरती लिखी लिखाई मिलेंगी, सीधा प्रिंट कटवाई और पढ़ी हो, ठीक है। या जो वीडियो है ये सारी अभी यूट्यूब से हट जाएंगी और आपको मिलेंगी अपने ऐप के ऊपर, जॉब्स टारगेट के नाम से तुमको ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो तुमको 4 कोर्स मिलेंगे। एक तो सीईटी ग्रुप डी का, ठीक है, एक मिलेगा सीईटी मेंस का, एक मिलेगा एएलएम का असिस्टेंट लाइनमैन का, और एक मिलेगा सिर्फ हरियाणा जीके का, ठीक है, नई हरियाणा जीके। इन चारों के अंदर यह वीडियो देखने ना मिलेगी। जिसने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी हो मेंस वाला बैच ले लेना भाई, ठीक है। मेंस वाले बैच के अंदर ही मैं तुम्हें एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको उधर ही करवाऊंगा। ओके, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह। और भाई परसों 3 तारीख को भाई मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना है, ठीक है। और 4 का अपना संडे है, तो भाई 3 मतलब 4 को तो संडे को तो क्लास होती नहीं, 3 तारीख को भाई मे भी मेरी छुट्टी रहेगी। और अगर मेरे को समय मिला तो मैं 3 तारीख की क्लास है रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा डायरेक्ट बैच में, अगर समय मिला तो। नहीं मिला तो फिर डायरेक्ट आपकी फिर 5 को होगी। कल वाली क्लास तो वही होगी, 2 वाली तो, ठीक है। 3 की बात करूं मैं, ठीक है। मैंने बाहर जाना भाई, काम था, तो इसलिए मैं पहला ही बताऊं। ओके, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, खा जाओ फटाफट। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह। और अभी बताऊंगा सारी चीजें, कट ऑफ भी बताऊंगा, कितने नंबर आएगी, बारी आओगी वगैरह वगैरह सारी चीजें।